हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं, नए नए टोकन्स देखने को मिलते हैं, नए नए कॉइन्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि एक मेटावर्सेस की दुनिया का टाइम चल रहा है, मेटावर्सेस आने वाले हैं, वेब 3 टोकन्स आने वाले हैं और NFT टोकन आने वाले। इट मीन कि हमें क्रिप्टो की दुनिया में मुख्तलिफ टोकन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जी बिल्कुल, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, जो एक प्ले टू अर्न गेम लेके आया हूँ, P2P गेम, जो इसका मतलब यही है कि ये अगर आपको मैंने एक्सी इन्फिनिटी का बताया था, जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बनी हुई थी, जो इथेरियम के सिस्टम पे काम कर रही थी, तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए जो टोकन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ बाइनेंस की। बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम स्ट्रेटजी है, गेम है, जो प्ले टू अर्न वाली गेम निकल के आती है। लेकिन ये क्या करती है कि बाइनेंस को फॉलो करती है। ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे, क्योंकि इथेरियम पे जो आपकी ट्रांजैक्शन फी वगैरह आपको ज़्यादा पड़ जाती थी, जो बाइनेंस की उसके मुकाबले में जो BNB है वो उसकी फीस बहुत लो पड़ती है। तो ये बिल्कुल उसको टारगेट करती है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है। और ये एक बहुत ही, अभी समझो ये इनिशियल स्टेप है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आगे चल के धूम कैसे मचाने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ है जो इसके ऊपर इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो इस वीडियो में सारी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, तो आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए या कोई भी अपडेट वगैरह निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम हम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ भाई, मैं तो आपको इस प्रोजेक्ट्स की डिटेल वगैरह दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आप क्या करें, किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट निकल के आता है तो वहाँ पे क्या होता है भाई, उसकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वहाँ पे आप पैसा लगाने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लिया करें। क्योंकि हमें तो जो प्रोजेक्ट बेस्ट लगता है हम आपके अपने हिसाब से शेयर करते हैं, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, आपकी अपनी नॉलेज होनी चाहिए। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो मिनिमम लो इन्वेस्टमेंट करें। जितनी अपनी सेविंग का जितना यू कैन अफोर्ड टू लूज कर सकते हैं, उतनी ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें। क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप पहले क्या करें, इनकी जब साइड पे आए तो इनका जो व्हाइट पेपर देखने को मिलता है वो आप सबसे पहले पढ़ लिया करें, क्योंकि व्हाइट पेपर इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सारा सब कुछ प्रोजेक्ट की डिटेलें वगैरह बताई जाती है। तो हम पहले इसके प्रोजेक्ट की थोड़ी इंट्रोडक्शन देंगे भाई, क्या कुछ है इस प्रोजेक्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भाई। इंट्रोडक्शन, शार्क मेटावर्स। शार्क इज NFT गेमिफाई इकोसिस्टम बेस्ड ऑन BSC, बाइनेंस स्मार्ट चेन, developed by game players, governors, communities, and game developers. The game integrate different types of the game and break down barriers found between the games by allowing players to use same character to enter the Shark metaverse. It enables the players to come together to build a govern a new metaverse and create community culture in the Shark metaverse. बिल्कुल अगर आपने एक्सी इन्फिनिटी खेली हुई है तो बिल्कुल ये उसकी तरह सेम टू सेम है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, एक टीम बनानी पड़ती है। इनकी ऑफिशियली मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप जाते हैं, इनकी जो NFTs आप परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी 3 टोकन लेने पड़ते हैं, 3 कार्ड्स लेने पड़ते हैं। तो 3 प्लेयर आप परचेज करते हैं, उनकी डिफरेंट लेवल्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी इनके 3 टोकन निकल के आते हैं, एक इनका C टोकन निकल के आता है और दूसरा इनका SSS टोकन निकल के आता है। तो ये इनके 2 मेन टोकन है जिसके ऊपर ये चलती है। आपको जो रिवार्ड वगैरह मिलता है वो C टोकन में मिलता है, लेकिन जो इनका दूसरा टोकन, जिस तरह एक्सी इन्फिनिटी में हमें 2 टोकन देखने को मिलते हैं, तो इसका भी वही प्रोसेस है। अब बात करें भाई इनकी गेम्स के ऊपर, तो बिल्कुल इनका भी वही है। अभी इनकी एक स्टार शार्क वॉरियर्स के नाम से इनकी गेमिंग है, लेकिन अभी अपकमिंग गेम्स इन शार्क वर्स, बिल्कुल अभी इनकी और भी गेमें वगैरह हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो अब बात करें भाई इसकी क्यों मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कोई भी पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो इनका पार्टनर निकल के आता है बाइनेंस NFT, बाइनेंस स्मार्ट चेन, कॉइन मार्केट कैप, आर्मर्ड, सेल्टिक ने इसकी रिपोर्ट दी हुई है, YGGC देखने को मिलता है। ये तीनों चीज़ें इनकी ऑफिशियली पार्टनर निकल के आती है। सिर्फ पार्टनर्स की बात नहीं, बाइनेंस ऑफिशियली इसका इन्वेस्टर भी है। आप देखें तो यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स की लिस्ट में देख सकते हैं कि बाइनेंस इसका जो इन्वेस्टर है। अब बताओ, जिस प्रोजेक्ट को बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है तो वो आगे कहाँ जा सकता है। आप देखो इनिशियल स्टेज पे अभी ये प्रोजेक्ट है, तो अभी से लेके बाइनेंस उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बाइनेंस उसका ऑफिशियली पार्टनर बन जाने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाइनेंस एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जा सकता है। इसके इन्वेस्टर में हमें क्यू कॉइन की लैब्स भी देखने को मिलता है, यहाँ पे देखते हो गेट.io की लैब्स भी देखने को मिलता है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो सारी इसके साथ पार्टनरशिप कर रही है। इन्वेस्टर देखें ना, आप देखें ए कैपिटल है, वेंचर कैपिटल है, बेसिस वेंचर है, बेसिस कैपिटल है, यहाँ पे डाओ मेकर्स है, ड्रॉप वेंचर है, टाइटेंस है, क्रीन फाउंड, सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे एक जो क्रिप्टो लवर होता है ना, वो सिर्फ बाइनेंस का नाम समझ के
तो उसमें इन्वेस्ट, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अभी जाके इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, तो वो आपका अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको उसकी मार्केट प्लेस दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरी के मुख्तलिफ टोकन्स पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, सॉरी, इनके एनएफटीज पड़े हुए हैं जो आप गेम में कैरेक्टर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई क्रॉक्सी है, क्रोकोडाइल है, गोडजिला है, वेल्स है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के आपको डिफरेंट कार्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अब देखो एक जो ये कार्ड है इसकी क्या फी है 1.97 BNB, जो अभी तकरीबन $853 का आपको मिलेगा। तो मुख्तलिफ यहाँ पे देखो ये 2 BNB का है, 2 यहाँ पे क्या होता है भाई, इनकी लेवल्स होती है, लेवल्स के हिसाब से इनके स्टार्स होते हैं। आप देखो मुख्तलिफ कैटेगरीज आपको मिनिमम 3 कार्ड परचेस करने पड़ते हैं गेम एंट्री लेने के लिए, तो आप चीपर भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो भाई अब कौन सा आपको लेना है, आप सिंपल वहाँ पे कि भाई वेल लेना है, तो आपने वेल के ऊपर क्लिक किया तो वो अब जो सारे वेल्स होंगे तो आपको बताना है भाई कौन सी टाइप हो, शार्क को क्या हो, क्या कौन सी लेवल की चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने वेल्स ले किया तो यहाँ पे वेल आ गई। देखो वेल कहाँ से शुरू हो रही, $2 से 2 BNB के शुरू हुई है इसकी प्राइसिंग। अब देखो कहाँ तक हमें मुख्तलिफ लेवल के हिसाब से मुख्तलिफ हमें वेल्स मिलेंगी। यहाँ पे देखो हर वेल की अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पे देखिए तो हर कैरेक्टर के अंदर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी आपको डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। भाई ये इतने का है, तकरीबन $866 का मिल रहा है, तकरीबन 2 BNB का। अब देखो इसकी एनर्जी हमें 1 बता रहा है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो उतनी ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा गेम खेलने में, उतना ज़्यादा आप इस कार्ड को यूज़ कर सकेंगे इन गेम। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने की पड़ती है भाई, आप क्या कर सकते हैं जितना ज़्यादा एनर्जी वाला लेंगे, क्योंकि वैसे एनर्जी जो होती है वो रीफिल भी होती है, वो अपने 2-3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक रीफिल हो जाती है। तो यहाँ पे इनके कार्ड्स वगैरह हैं कि क्या क्या इनके पास पावर्स है, क्या क्या इनके पास एबिलिटीज़ है। तो आप जो भी NFT परचेस करें, जो भी आप कैरेक्टर इसका परचेस करें, जो भी कार्ड आप इसका लें, तो आप क्या करें उसके ऊपर एक पूरी डिटेल लेके फिर लिया करें। यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया गोडजिला है, क्रोकोडाइल है, क्रॉक्सी है, तो मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे आप देखो फिल्टर भी कर सकते हो। सिंपल आपने भाई देखा भाई आपको मुझे टाइगर चाहिए तो वो कौन सी कैटेगरी का चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइगर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भाई मुझे 3 स्टार वाला टाइगर चाहिए। जितने ज़्यादा स्टार्स वाला होगा तो उतने ज़्यादा स्टार्स वाला आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 3 स्टार वाला मिनिमम जो मुझे मिल रहा है $9.97, सॉरी BNB का मिल रहा है, ऑलमोस्ट $4,370 का मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको $1 वाला रखता हूँ तो सॉरी 1 स्टार वाला रखता हूँ तो उस हिसाब से ये फिल्टर होके मेरे पास आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरे 1 स्टार वाला सिलेक्ट किया वो हमें $2.15 का मिल रहा है, सॉरी BNB का मिल रहा है, तकरीबन 930.9 सेंट्स का मिल रहा है। तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं आप उनकी प्योरिटी के हिसाब से, उसकी स्पीड, हम मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर आपको क्या करना है, जो भी कार्ड वगैरह आप लें तो उसको आप ले सकते हैं। तो उस कार्ड को आप सिंपली सेल भी कर सकते हैं, परचेस भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो कार्ड वगैरह लिया हो तो सिंपल आप उसको रैंक भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके आप इजीली परचेस कर सकते हैं। अब बात निकल के थी भाई ये गेम आप कहाँ पे खेल सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा, आपके यहाँ एक पॉपअप होगा जिसमें आपको पूछेगा ये APK गेम है। बिल्कुल ये शार्क वॉरियर अभी फिलहाल आई थिंक जो अवेलेबल है वो सिर्फ एंड्रॉइड्स के लिए अवेलेबल है। आई थिंक ऐप स्टोर पे भी होगी, उसकी मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई उस पर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो ये कुछ करंट प्रोजेक्ट निकल के आया मेटावर्सेस के हवाले से, जो गेमिंग इंडस्ट्रीज के हवाले से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना कर सके। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। पीस।